जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा की थी कि मैं आपको हिस्ट्री की शुरुआत करा रहा हूं, लेकिन उस शुरुआत में मैंने प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड, हिस्टोरिक पीरियड, ऐसा एक छोटा सा वीडियो आप तक पहुंचाया था। लेकिन उसमें एक दिक्कत आ रही थी जो मुझे पहले से अंदाज था। वो दिक्कत ये थी कि समय काल की गणना कैसे करेंगे, टाइम पीरियड कैसे निर्धारित करेंगे। चूंकि इतिहास तो बहुत पुराना है, हमने आपसे उसमें चर्चा की थी, हजारों साल पहले की बात थी, आज बहुत बात की चीज़ें हैं। तो जब आप हिस्ट्री किसी बुक से या किसी नोट से रीड करते हैं तो उसमें समय की बात आ जाती, इतने ईस्वी एडी या इतने बीसी ईसा पूर्व, तो आप पढ़ते तो हैं लेकिन उस जगह थोड़ा अटकते हैं। मैं फ्रेशर की बात कर रहा हूं, हालांकि ये दिक्कतें बड़ों को भी है, लेकिन वो इस भ्रम में या मुगालते में रह सकते हैं कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको फिर से शुरू कर रहा हूं कि एडी और बीसी, इन दोनों जो नंबर है, जैसे आप देख रहे होंगे स्पष्ट किया हुआ है, कहीं पर हमने 563 बीसी लिखा है, 483 बीसी लिखा है, देन 2500 बीसी लिखा है, 1750 बीसी लिखा है। दूसरे हिस्से में आप देखेंगे 1757 का बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध, थोड़ा सा उससे बढ़ी हुई लाइन है 1857 में सैनिक विद्रोह, रिवोल्टा, म्यूटी, और 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड, और 1947 में भारत आज़ाद हुआ, देश को स्वतंत्रता मिली, यानी हमें फ्रीडम मिली। आप देखिए ये संख्याएं तो कॉमन है, 2, 4, 10, 20, 50, 100, 200, 1000, 500, लेकिन इसमें यह लिखने की क्या जरूरत पड़ती है जिसे हम बीसी के रूप में जानते हैं, जिसे हम एडी के रूप में जानते हैं। इसमें लिखने की ये क्या जरूरत पड़ती? निश्चित रूप से ये लिखने का कोई मतलब होगा, यहां मैं ईस्वी नहीं लिख पाया जल्दी पे, इसका लिखने का कोई मतलब होगा, इसका और इसका क्या रिश्ता है, और यही रिश्ता यहां जाकर के बनता है बीसी और एडी का डिफरेंस, यानी बिफोर क्राइस्ट और एनो डोमिनी। दरअसल एनो डोमिनी एक लैटिन शब्द है, एनो डोमिनी एक लैटिन भाषा का शब्द है, जिसमें उनका मानना है इस शब्द का अर्थ है हमारे ईश्वर का वर्ष, हमारे भगवान का वर्ष। तो जो हमारे भगवान, जैसा कि हमारे तो पूरी दुनिया में, जरूरी तो नहीं कि मैं बुद्ध को मानूं तो आप भी बुद्ध को मानूं, मैं जैन महावीर स्वामी को मानूं तो आप भी माने, मैं ईसा को मानूं तो आप ईसा को भी माने, ऐसा नहीं जरूरी, लेकिन उसका अर्थ यही था। तो समय की गणना के लिए एक बात सुनिश्चित हुई कि ईसा के जन्म को बेस ईयर मान लिया जाए, यानी जब ईसा मसीह का जन्म हुआ उसको हमने 0 ईयर मान लिया। तो अगर मैं यहां पर बीच में खड़ा होकर के बात आपसे कह रहा हूं कि ये ईसा का जन्म है, तो अगर मैं इस दिशा में जा रहा हूं तो ये बिफोर क्राइस्ट है, और अगर मैं ईसा के जन्म 0 से इस दिशा में जा रहा हूं तो ये एनो डोमिनी। और ये एनो डोमिनी की स्थिति ये है कि अगर ईसा के जन्म के बाद के वर्षों की चर्चा कर रहे हैं तो हम ईस्वी कहते हैं, एनो डोमिनी। इसको कहीं कहीं पर कॉमन इरा भी कहते हैं, सामान्य वर्ष में। 1757 ईस्वी बैटल ऑफ प्लासी, अगर आप इतिहास की सामान्य समझ भी रखते हैं तो ये मान के चलिए, ये संख्या तो जान रहे हैं ना, 1757, 1857, यानी ये इससे 100 कम है, तो ये पुराना समय हो गया। ये 100 ज्यादा है, और ये 1947 ये और ज्यादा है। यानी देखिए 1757, 1857, 1947 संख्या हमारी बढ़ते हुए क्रम में। तो एडी में जो एनो डोमिनी है उसमें हम समय की गणना बढ़ते हुए क्रम में करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप अपने बर्थ ईयर को देख लीजिए कि आप जब भी पैदा हुए हो, मेरा अपना अनुमान है वर्ष 1990 के बाद से लेके बीच में ही कोई वर्ष होगा, तो हो सकता है कि आप 1995 1995 में पैदा हुए, और उसके बाद आपका 2000 में नर्सरी क्लास में एडमिशन करा दिया गया। तब आप कितने साल के हो गए? 95 से 2000 के बीच के वर्षों की संख्या हो गई 1, 2, 3, 4, 5। तो आपको लगा कि हमारा बच्चा या मैं स्वतः 1995 1995 में पैदा हुआ और 2000 में मेरा नर्सरी क्लास में फर्स्ट क्लास में एडमिशन हो गया। उसके 10 साल बाद आपने 10th कर लिया, तो जब 2000 में आपने नर्सरी में एडमिशन लिया, क्लास 1 में लिया, तो 2010 में आप हाई स्कूल में अपीयर होंगे एग्जाम में, और 2 साल बाद आप 12th क्लास में अपीयर होंगे। 12th के बाद 3 साल बाद आप किस में अपीयर होंगे? ग्रेजुएशन में अपीयर क्या होंगे? ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा। यानी आप देखिए
मैंने आपसे चर्चा की कि मिस्टर ए आप कब पैदा हुए, आपने कहा 1995 मेरा बॉर्न ईयर है, मेरा पैदा होने का वर्ष है। तो मैंने कहा फर्स्ट क्लास में कब आपने एडमिशन लिया, आपने कहा 2000 है। मैंने कहा 10th कब किया, आपने कहा 2010 में। मैंने कहा 12th कब किया, आपने कहा 2012 में। मैंने कहा ग्रेजुएशन कब किया, तो आपने कहा सर 2015 में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई। यानी पढ़ाई के वर्षों की संख्या 15 हो गई। लेकिन 1995 पैदा होने का वर्ष, 2000 स्कूल में दाखिला लेने का, एडमिशन लेने का वर्ष, 2000 के बाद 2010 में 10th पास करने का वर्ष, 2012 में 12th पास करने का वर्ष और 2015 में आपका ग्रेजुएशन स्नातक होने का वर्ष। यानी लगातार बच्चों आप देख रहे हैं, मित्रों आप देख रहे हैं कि आपके समय की संख्या बढ़ती जा रही है। 1995, 2000, 2010, 2012, 2015, समझ रहे हैं ना। लेकिन यहां से बिल्कुल उल्टी स्थिति होती है बिफोर क्राइस्ट यानी बीसी में। मैंने आपको इसलिए इधर का हिस्सा पहले समझाया क्योंकि हम रोजमर्रा में प्रयोग कर रहे हैं और हमें कठिन भी नहीं लग रहा। लेकिन बिफोर क्राइस्ट का मतलब अगर आप ये कहें, मैं आपसे यही सवाल करूं कि आपके पिताजी कब पैदा हुए, तो जाहिर सी बात है कि 1995 में अगर आप पैदा हुए तो आपके पिताजी का जन्म कम से कम 25-30 साल पहले ही हुआ होगा। हो सकता है 1965 में फादर पैदा हुए, आपसे 30 साल बड़े हो गए, तो पापा कब पैदा हो रहे हैं, 1965 में। तो मैं ये कहूं कि आपका जन्म पापा के जन्म के 30 वर्षों बाद हुआ। तो आज से पहले की जब चर्चा की जाएगी तो हमारा जो समय की गणना है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। डिसेंडिंग का मतलब समझ रहे हैं कि आज से 50 साल पहले मेरे दादाजी का जन्म हुआ और आज से 30 साल पहले मेरे पिताजी का जन्म हुआ और आज से 20 साल या 10 साल बाद कोई और घटना इंगित कर सकते हैं। फिर से समझिए, आज से 50 साल या 60 साल पहले आपके दादाजी का जन्म हुआ, आज से 30 साल पहले आपके पिताजी का जन्म हुआ, तो यह तय बात है कि दादाजी ज्यादा पुराने हैं और पिताजी कम पुराने हैं। इसका मतलब है कि अगर हम बुद्ध की, महावीर स्वामी की, मौर्य शासन की चर्चा करते हैं या कोई भी पुराने ऐसे वर्षों की, तो वहां पर पहले वाला समय ज्यादा बड़ी संख्या में होगा और बाद वाला समय कम बड़ी संख्या में होगा। अगर पहले होगा ईसा से या बिफोर क्राइस्ट 200 बीसी, तो फिर होगा 150 बीसी, यानी आज से 200 साल पहले और आज से 150 साल पहले। इसी तरीके से चर्चा यहां पर भी देखनी है और थोड़ा सा अब इधर से कम फोकस करके इधर बढ़ाइए। बिफोर क्राइस्ट ईसा पूर्व दिख रहा होगा, बिफोर कॉमन इरा बीसीई भी से कहीं कहीं लिखा गया है। इसमें मैंने एक फिगर दिखाया है 483 बीसी। ये इस पहली वाली लकीर को आप साफ कर लें, कोई दिक्कत नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है फिलहाल। आप ये देखिए, बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व, यानी ये 0 है और यहां से 550, 563, 563 बीसी में बुद्ध पैदा हुए और यहां से 483 बीसी में डेथ हो गई। अगर आप यह सोचें, यही बात एडी में करेंगे तो बिल्कुल उलट जाएगी। क्या कोई पैदा होने से पहले मर सकता है? नहीं हो सकता। चूंकि संख्या आज से पहले की है तो आप ऐसे समझ लीजिए, अगर इसका 63 और 83 हम माइनस कर दें, हटा दें, इससे कोई चर्चा न करें, तो हम ये कह सकते हैं कि एक व्यक्ति जो आज से 500 साल पहले पैदा हुआ था और आज से 400 साल पहले मर गया। एकदम स्पष्ट होगा कि आज से 500 साल पहले पैदा हुआ, आज से 400 साल पहले मर गया। मतलब 500 में 400 को माइनस कर देंगे, 500 में 400, तो आपको 100 निकल आएगा। तो यानी व्यक्ति की उम्र कितनी हो गई? 100। ये चूंकि न्यूमेरिकल वैल्यू थोड़ी अलग है 483 बीसी, तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं आज से 483 बीसी पहले कोई व्यक्ति मर चुका था जिसका जन्म 563 बीसी में हुआ था। या और सरल भाषा कर सकते हैं, आज से 563 बीसी में कोई पैदा हुआ और 483 बीसी में उसकी डेथ हो गई। अगर यही बात हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में कहें तो हम ये कहेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो प्रेजेंटेशन था, जो अस्तित्व में दिख रही थी, वो आज से 2500 साल पहले 2500 बीसी में हुई, यानी अस्तित्व में दिखी, और आज से 1750 साल पहले उसका अस्तित्व समाप्त हो गया या कमजोर पड़ने लगी। तो सिंधु सभ्यता के सर्वाइवल का जो फेज था वो लगभग 750 ईयर का था। इसमें एडी और बीसी की चर्चा नहीं, क्योंकि जब वर्षों की, जैसे मैंने आपसे पूछा आप किस सन में पैदा हुए, तो आप कोई पर्टिकुलर ईयर बताएंगे। लेकिन मैं ये पूछूं आपकी उम्र कितनी है, तो आप ये नहीं कहेंगे कि सब 1995 साल के नहीं है। आपकी बर्थ ईयर है, आपका जो आपका बर्थ ईयर है वो 1995 है।
लेकिन अगर 1995 से आज तक की कैलकुलेशन करेंगे तो हो सकता है आप 27 साल कहेंगे साहब मैं 27 साल का, तो जो आपकी उम्र है, तो सिंधु सभ्यता की जो उम्र थी वो केवल एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। लेकिन अगर सिंधु सभ्यता का अस्तित्व देखा जाएगा तो उसे बीसी या एडी जिस तरीके से उसे बताना है वहां पर आपको प्रस्तुत करना होगा। दरअसल है क्या कि यहां पर संख्याओं का क्रम उल्टी है स्थिति में, यानी आप देखिए 563 बीसी में कोई पैदा हुआ और 483 बीसी में मर गया। अगर इसी को हम इस दिशा में कहें तो मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, जो पुराने लोग बड़ी लंबी उम्र रखते थे, कि वो 1757 में पैदा हुआ लेकिन 1857 में मर गया, यानी कम संख्या वाले वर्ष में पैदा हुआ और अधिक संख्या वाले वर्ष में मर गया, उसकी डेथ हो गई। तो यहां भी इसकी उम्र 100 वर्ष है। और अगर यहां पर हम एक अलग सा उदाहरण दे दें कि कोई व्यक्ति आज से 500 साल पहले 500 बीसी में पैदा हुआ और 400 बीसी में डेथ हो गई और ये बर्थ था, तो ये भी तो बच्चों 100 ही साल इसकी उम्र थी, लेकिन इसकी लिखी जाने वाली संख्या 1757 और 1857 की तुलना में ये कम से ज्यादा की ओर नहीं थी, बल्कि ये ज्यादा से कम की ओर थी। इसलिए आप ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि बीसी का मतलब है ईसा के जन्म से पूर्व और एडी का मतलब है ईसा के जन्म के बाद, और ईसा का जन्म हमने 0 ईयर मान लिया। जो आपका एनो डोमिनी वाला फिगर है, जो नाम है, वो एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसमें ईश्वर का वर्ष कहा गया। ये कहीं सवाल नहीं पूछा जाता, लेकिन बीसी और एडी भी शायद नहीं पूछा जाएगा। लेकिन अगर इतिहास की समझ रखनी, इतिहास को महसूस करना, इतिहास में आप कुछ कहने की समझने की स्थिति में है, और तय बात है अगर हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उसके समय काल की गणना के लिए आपको उसका जो बेसिक्स है वो तो क्लियर ही होना चाहिए। ये मुझे कई लोगों ने कहा कि इस पर आप जरूर चर्चा कीजिएगा, क्योंकि ये पढ़ते हैं, जब एनसीईआरटी पढ़ते हैं या कुछ पढ़ते हैं तो जल्दी से समझ में नहीं आती और जब तक समझते हैं तो फिर भूल जाते हैं।